फर्स्ट डे मैंने आपको पढ़ाया था वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स अपने अच्छे से पढ़े होंगे, तो उसकी प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते हो तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो सकती है। प्रैक्टिकल ही हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो आपको थ्योरी पढ़ना है, उसके साथ बाद में प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल सेव करेंगे। query.html से फाइल सेव है। HTML का बॉयलरप्लेट जनरेट करेंगे, ये इसे हम स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। इसके बाद जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स यहाँ पे लिखेंगे, एंड जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स लिखने के बाद इस जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल्स बनाने वाले, ओके। सिंटैक्स के यहाँ पे हम लिखेंगे। सबसे पहले वेरिएबल्स के बहुत अलग अलग तरीके से हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, तो जो मैं आपको तरीके बताने वाली हूँ उसे बड़े ध्यान से देखना है, और आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हम बना सकते हैं। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी। सबसे पहले आपको var लिख लेना है, var x इक्वल्स टू 30, तो x इक्वल्स टू 30 सेमीकोलन var y इक्वल्स टू 30, 13 30 कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, ओके। तो इसकी हमें एडिशन करनी है, तो var c दे देते हैं या फिर z दे देते हैं, z सेमीकोलन। और इसको आउटपुट पे दिखाने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे z इक्वल्स टू, पहले इसकी एडिशन करना पड़ेगा, x प्लस y सेमीकोलन देना है। एंड अब क्या करना है, आउटपुट पे दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लिखेंगे, एंड इसके अंदर लिख देंगे z। कंट्रोल एस सेव करेंगे, तो देखो var x यानी कि ये जो 30 है x में स्टोर होगा, y है जो 30 है y में स्टोर होगा, और यहाँ पे हमने क्या किया है, x प्लस y यानी कि दोनों को एडिशन की है, और जिसमें ये z में स्टोर हो रहा है, ओके। कंट्रोल एस सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे, तो आपको यहाँ पे 60 आ रहा है। तो ये इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। एक बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको करना क्या है, var x इक्वल्स टू 20 कोमा देना है, एंड उसके बाद y इक्वल्स टू 20 कोमा और z सेमीकोलन, इतना करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे आपको लिखना है z इक्वल्स टू x प्लस y, और इसे हमें आउटपुट में दिखाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इससे क्या होता है ना, आउटपुट शो कराएंगे हम z। अब ध्यान से सुनो, जैसे कि यहाँ हम पहले इसमें बार बार क्या लिख रहे थे, वैर लिख रहे थे। अब आपको वैर लिखने की जरूरत नहीं, एक ही लाइन में आप पूरा लिख देते हो, एंड इसका एडिशन करके हम देखेंगे, 20 प्लस 20 40, तो देखो यहाँ पे 40 आ रहा है। तो नेक्स्ट है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो सबके आपको 3 टाइम प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ChatGPT से लेने हैं, तो आप ChatGPT से इजी वाले क्वेश्चंस लेने हैं प्रैक्टिस जैसे, ओके। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट पे हम कर सकते हैं, जैसे कि एक है var लिखना है, और इक्वल्स टू var 20 इक्वल्स टू 30 प्लस 20, ओके, एंड सेमीकोलन दे देना है। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस पहले तो यहाँ पे एक इस वेरिएबल लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे x ले रही हूँ, x इक्वल्स टू, अब इस x को यहाँ पे स्टोर करना है, यानी कि पहले इसकी एडिशन हो रही है 30 प्लस 20 50 हो जाएगा, फिर 50 को x में स्टोर करेगा, और हम x को डायरेक्टली यहाँ पे शो करा रहा है। और ये जो var है
वो आपको इंटरप्रेटर को समझाने का काम कर रहा है कि ये वेरिएबल है। ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो 50 आ रहा है। इस तरह से हम इतने तरीके से 3 तरीके से इसे बना सकते हैं। अब कोई भी तरीका आप ले लो जो आपको इजी लगे। एंड क्या करना है, हम फंक्शन में यूज करेंगे उसको। ओके, फंक्शन में यूज करने का क्या क्यों यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप एडिशन हो या कोई नाम प्रिंट करवाना है, जो भी आपको कराना है वो लिख लो। जैसे कि मैं यहाँ पे वैर लिख रही हूँ, वैर ए इक्वल्स टू, बार बार 30 आ रहा है मेरे इसमें, तो आप जो आपको लिखना है वो लिख लो। वैर 30 कोमा बी इक्वल्स टू 30 कोमा सी semicolon, and C equals to A plus A plus A हो गया यहाँ पे, तो A ही दे रही हूँ मैं। यहाँ पे अगर B लिखते हम, B लिख देते हैं इसे। ओके, यहाँ पे B लिखना है, B A। तो यहाँ क्या हो रहा है, A 30 में 30 A में स्टोर हो रहा है, 30 B में स्टोर हो रहा है, और C हमने यहाँ पे दे दिया। इसकी 30 A और B, यानी कि अब A और B में क्या है, 30 है, मतलब कि A और B की एडिशन हो जाएंगी और स्टोर हो जाएगा C में। अब C को बताना है, यानी कि C को आउटपुट पे लिखाना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेमीकोलन, एंड C को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आउटपुट पे क्या आने वाला है, 60 आने वाला है। एंड मैं अभी आपको बताऊंगी इसे फंक्शन में कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रन किया प्रोग्राम, तो डायरेक्टली यहाँ पे 60 दिखा रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि ये डायरेक्टली इसे दिखाई ना दे, जब मैं चाहूँ तभी ये दिखाई दे। आप इसे किस में भी लगा सकते हो, बटन पे, या फिर आप अलग तरीके से यूज कर सकते हो। तो फंक्शन का यूज होता है उसमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद यहाँ लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसे क्लोज करना होता है। क्लोज कर दिया हमने। एंड अब क्या करना है, फंक्शन का नाम हमें देना होगा। जैसे कि मैं दे रही हूँ परी, आप चाहे नंबर दे दो। ओके, अब ये जो प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम के रिलेटेड दे सकती हूँ। यहाँ पे एड दे देती हूँ, एडिशन, या फिर कोई और दे देती हूँ मैं, जो भी लगे आपको दे देना है। अब मैंने यहाँ पे ये फंक्शन का नाम है, इसे कॉल करवाना होता है तभी ये वर्क होता है। जैसे कि अब मैं आपको रन करके दिखाऊं तो कुछ भी नहीं होगा, 30 ही 60 ही, अभी देखो कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे फंक्शन में बंद कर दिया है। एंड अब इसे कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हम HTML का कोड करेंगे ना, तो हमें बॉडी के बाहर HTML स्क्रिप्ट के बाहर लिखना है HTML कोड। जैसे कि बटन हम अब यूज कर रहे हैं, बटन को क्लोज कर देंगे, क्लोज बटन को क्लोज कर दिया। इसके अंदर क्या करना है, CLI क्लिक मी, और बटन पे जो फंक्शन है उसको कॉल करवाना है। तो ऑन क्लिक, ये इवेंट्स होते हैं, ऑन क्लिक। तो इवेंट्स वाले चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर क्या क्या होता है, अलग अलग इवेंट होते हैं, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। तो अभी के लिए इस तरह से समझो आप, जब ऑन क्लिक, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी तब ये फंक्शन क्या होगा, कॉल हो जाएगा। ओके, तो बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगी ना, तो फंक्शन कॉल होगा। एंड कॉल होने के बाद ये मुझे आउटपुट दिखाई देगा। इसका आंसर है 60 आंसर है, तो वो ब्राउजर पे 60 दिखाई देगा। अभी बटन आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा ना, जैसे पहले क्या हो रहा था, डायरेक्टली आपको 60 दिखा रहा था, वो डायरेक्टली वाला काम ना हो। जब मैं चाहूँ, मेरे अकॉर्डिंग काम हो, मैं चाहूँ बटन पे क्लिक करें, या फिर कुछ भी अलग फंक्शन आपने अलग कुछ यूज किया है उस पे आप करें क्लिक, एक्शन हो, तो वो फंक्शन आपका, मतलब कि आउटपुट आपको दिखाई दे। तो ये होता है फंक्शन। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो 60 आ रहा है, और ये 60 पहले से अगर बटन नहीं यूज किया होता, जैसे मैं रन कर रही होती तो ये डायरेक्टली रन हो जाता है। तो इस तरह से मैं नहीं चाहती हूँ, तो फंक्शन यूज करो आप।
अगर आप डायरेक्टली नहीं चाहते हो तो। ओके, तो आई होप आपका फंक्शन का भी समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको। जैसे कि आपने फर्स्ट आउटपुट पॉसिबिलिटी सीखी हो, जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन सीखा हो, जो भी आप सीख रहे हो ना, तो फंक्शन अभी सीखे हो, तो ये धीरे धीरे जो आप सीखते हो उन सबको यूज करना है आपको। तो ये इन सबको यूज करेंगे ना, तो इन सब से आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएंगी, तो ये डेफिनेटली मतलब कि याद हो जाएंगे इतना अच्छे से, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से प्रैक्टिस करनी होती है। तो आई होप आपको फंक्शन समझ में आए होंगे, उसके टाइप समझ में आए होंगे वेरिएबल्स के। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और भी इस तरह से हम अलग अलग टॉपिक लाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।